यही विद सोच श्री भरतलाल जी, शत्रुघ्न लाल जी के श्री चरणों में अवध दूत का प्रणाम। आओ दूत, क्या समाचार लाए हो? श्री भरतलाल जी, शत्रुघ्न लाल जी, आपको गुरुजी महाराज ने अति शीघ्र ही अयोध्या जी बुलाया है, तो आप अति शीघ्र ही चलिए। ऐसा क्या कारण है अति शीघ्र बुलवाया है? ये तो आप स्वयं गुरुजी के पास चलें, तभी आपको सब मालूम होगा। पुत्र, मैंने आपके पीछे से यहाँ बात तो सब कुछ भली भांति प्रकार से संभाल ली थी, जिसमें दासी मंथरा ने भी मेरा सहयोग किया था, परंतु विधाता ने कुछ बीच में ही ऐसा कर दिया कि मेरा कार्य सिद्ध ना हो सका। महाराज पर मेरे देवासुर संग्राम के 2 वचन धाती थे, जिनमें मैंने एक वचन में तो आपके लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया और दूसरे वचन में पुत्र रामलाल जी के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया, जिसमें पुत्र राम, लखन और सीता जी तीनों वन के लिए चले गए और महाराज स्वर्ग के लिए सिधार गए। हाय महाराज, तात आया तो तूने मेरे वंश का सब प्रकार से नाश कर दिया। अरे पापेन, तेरे पेट में यदि ऐसी ही बात थी तो तूने मुझे जन्म देते ही क्यों ना मार दिया? अरे माता, माता, तू मेरी माता है क्या? तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्यकुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी? अरे मैं भूला, हाँ माता हो तुम। माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार से अनुचित लगता है। हे माता जी, आपने मेरे वंश का नाश कर दिया, अब अपने मुंह पर काली पोत कर मेरे आगे से चली जाओ। होंगे भरत युगराज तेरो उमड़ पड़े कर दिया। हाँ मैं तुझे बता उमर तक गोबर मारा और मुँह भर पुकारा। इसे मानने से क्या लाभ? हम कौशल्या माता जी के पास चलते हैं। भरत दयानिधि दी माता जी के चरण कमलों में पुत्र भरत दिखाई देते हैं, परंतु मेरे प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी और माता जानकी जी कहाँ हैं? वह दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। मेरे लाल, जिस समय ये हमारा समय प्रतिकूल होता है, उस समय धैर्य से ही इस बुरे समय को काटा जाता है। मेरे लाल, आपके पिताजी की आज्ञा मानकर आपके बड़े भाई पुत्र राम वन के लिए गए हैं। महाजन सकल में सेवक भरत का प्रणाम स्वीकार। पुत्र भरतलाल जी, कहिए गुरुजी। आप अपने हृदय में धैर्य को धारण करें। पुत्र भरतलाल जी, होनी तो होके रहती है, होनी को कौन टाल सकता है?
पुत्र भरतलाल जी, पुत्र भरतलाल जी, अरे महाराज दशरथ ने तो कितने पुण्य प्राप्त किए थे, अपने जीवन में कितने शुभ कर्म किए थे। उन महाराज का सोच करने का कोई योग नहीं है। अरे सोच तो उस ब्राह्मण को करना चाहिए, सोच तो उस ब्राह्मण का होना चाहिए जो कि अपने जीवन में जिसने कभी वेद नहीं पढ़े। सोच तो उस पनिया का होना चाहिए जिसके पास में धन हो परंतु वह कोई सेवा का कार्य नहीं कर सका हो। सोच तो उस शूद्र को होना चाहिए जो हमेशा धर्म की मर्यादा से अलग रहा हो। पुत्र भरत जी, सोच उस शूद्र का होना चाहिए जो कि ब्राह्मणों के विपरीत चलता हो। महाराज दशरथ जी ने तो अपने जीवन में हमेशा शुभ कर्म किए, उनका यश तो सब संसार में व्याप्त है। इसलिए आप किसी प्रकार का सोच का त्यागन छोड़ दें और शीघ्र ही आप सरयू जी के पास चलें। वहां पर हमने तेल की एक नाव में महाराज दशरथ जी के सबको रखा हुआ है। बहुत समय व्यतीत हो गया है। अब आप चल के अपने पिताजी की क्रिया कीजिए, अंतिम संस्कार कीजिए, क्योंकि इस समय अब अयोध्या में आप ही हैं, पुत्र राम जी तो बन गए हैं। इसलिए आप सब सोचों को छोड़कर हमारे साथ महाराज दशरथ जी की क्रिया करने चलिए। मन में तेरी करनी देख ल जानो, तेरी मन में समाचार है मेरे वीरो। स्वामी स्वामी जोहार। जोहार जोहार। अरे ऐसे भयभीत क्यों हो रहे हो? स्वामी स्वामी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, आता आता, सेना सेना, हाथी हाथी, घोड़ा घोड़ा, हथियार लेके आता आता आता। हाथी घोड़ा सेना हथियार लेके भरत जी आ रहे हैं। हाँ स्वामी, साथ में शत्रुघ्न जी भी आ रहे हैं। हाँ स्वामी। क्या बात है? ये क्या षड्यंत्र है? कहीं ऐसा तो नहीं पहले तो उसके कई माता ने राम जी को वनवास दे दिया, अब उनके वन में अकेला जानकर कहीं उन पे आक्रमण करने तो नहीं आ रहे? हाँ स्वामी, आंखों से देखा हाथी हाथी घोड़ा। नहीं तो ये सेना हाथी घोड़ा इनकी क्या आवश्यकता थी? घाटों को घेर लो, नावों को डुबो दो और वृक्षों पर चल जाओ, और जैसे ही मेरा इशारा मिले तुम युद्ध प्रारंभ कर देना। और मुझे राम जी के सेवक होने का यश मिल जाएगा। बतलाओ जिस पर भरत जी आ रहे हैं। स्वामी स्वामी, और सामने वाला। चलो मिलन साज सज मिलन